हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स में कवर किए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। उसे मैंने पढ़ाया है सारे पूरे चैप्टर्स को। तो उसे मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि उसे आप लोग पहले देख लें लेक्चर को, उसके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप लोग देखें तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं आगे चल करके इसे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसे ग्राफिकली भी सॉल्व करना है, ठीक है। ग्राफिकली आप लोग बना लेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट इक्वेशंस बना देता हूँ और सॉल्यूशंस भी मैं दे देता हूँ, ठीक है? तो 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of the boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हम क्या करेंगे, let the number of girls be x, है ना, and number of boys be y. तो according to question क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 10। सो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। और नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, सो x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 4। सो ये 2 इक्वेशंस है, ठीक है। ऐसा ग्राफिकली सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं इसे ही सॉल्व कर देता हूँ। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, आपको क्या मिलेगा, 2x इज 14 और x इज 7, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग x equals 7 in 1, y equals 10 minus x, that is 3. So number of girls 7 and that of boys is 3. Answer. तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। देखिए, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50 and 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. So let the cost of 1 pencil equals rupees X and cost of 1 pen equals to rupees Y. So according to question क्या होगा, 5 pencil cost 5x and plus 7 pens cost 7y and total sum is 50. Similarly 7 pencils cost 7x and 5 pens cost 5y and together the sum is 46. ये आपके 2 इक्वेशंस हो गए हैं। ग्राफिकली सॉल्व कर लीजिएगा। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बाय एलिमिनेशन मेथड लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई मेथड मेंशन नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग y को एलिमिनेट करते हैं। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 7 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25x प्लस 35y 250 और 7 से ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। तो आप क्या करेंगे, 4 माइनस 3 करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आता है आपको, तो 4 है ना एंड 2 24x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 2, ठीक है।
ठीक है, then x equals to 3 और substituting x equals to 3 in 1 आपको क्या हो जाएगा, 5 into 3 plus 7y is 50. That implies 7y is 50 minus 15. तो y, तो आपको क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ 1 pencil is ₹3 and 1 pen is ₹5. आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताना है कि कौन सा लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सा पैरेलल है और कौन सा कोइंसिडेंट है। तो बेस्ड ऑन आप जानते हैं, है ना, कि ए जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या कि 5/7 और यहाँ पे निकालिए क्या होगा, -4/6। ये दोनों इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये क्या हो गया, आपका इंटरसेक्टिंग हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, 2 में आते हैं। 2 में देखिए आप 9/18 और ये 3/6, क्या होगा, 3 2 जा 6। सो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और यहाँ पे देखिए तो 12/24 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो ये क्या हो गया आपका कोइंसिडेंट लाइंस। और इसके लिए क्या होते हैं आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। चलिए थर्ड में देखते हैं। तो 6/2 और ये -3/-1 और ये 10/9। तो आप क्या देखते हैं, ये 2 3 जा 6 और ये नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पे आप देखते हैं A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो वैसे इक्वेशंस है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाते हैं जिसके सॉल्यूशन है, और जिसका सॉल्यूशन नहीं है एक भी, वो इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं। तो जो पैरेलल होंगे वो क्या होंगे, उनके कोई सॉल्यूशंस नहीं है, तो पैरेलल के कोई सॉल्यूशंस नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होंगे। और अगर वो इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है तो दोनों ही केस में कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि दोनों ही केस में सॉल्यूशंस होते हैं। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इक्वल्स टू 1/2 है ना, और ये इक्वल्स टू -5/-10। देखिए 5 2 10। तो ये क्या है, A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये है आपका कोइंसिडेंट लाइन। सो ये क्या होगा आपका कंसिस्टेंट। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या है, 1/3 और -1/-3 और 8/16। यहाँ पे देखिए ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, आपके पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये पैरेलल है, तो आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते, उसका सॉल्यूशन नहीं होता। आइए यहाँ देखते हैं 2/4 1/-2 और यहाँ पे
-6/-4। देखिए 2 2 ज़ा 4 और ये है -1/2 और ये क्या है, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा आपका a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इसीलिए ये है आपका कंसिस्टेंट। थर्ड में फोर्थ में देखिए आप 2/4 तो -2/-4। अभी देखिए 2 2 ज़ा 4 और ये भी 2 2 ज़ा 4 और ये है -2/-5। मतलब कि यहाँ पे क्या है आपका a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये क्या हो गया, पैरेलल लाइंस एंड इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होता है। नहीं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ मान लिया जाए x है एंड ब्रेड्थ मान लिया जाए y है। तो आपका क्या बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा x प्लस वाई, और ये आपको क्या दिया हुआ है इज 36। तो आपका दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, हुज लेंथ इज 4 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेथ। तो लेंथ जो है आपका वो ब्रेथ से 4 मीटर्स ज़्यादा है ना, 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो ये देखिए दो इक्वेशंस हो गए। अभी क्या कर देंगे, एडिंग 1 and 2, आपको मिलेगा 2x इक्वल्स टू 40 एंड x इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो लेंथ निकल गया। अभी आपका y क्या हो जाएगा, तो 36 माइनस 20 दैट इज 16। तो लेंथ आपका हो गया 20 मीटर्स एंड विड्थ हो गया आपका 16 मीटर्स। आंसर। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का और आपको बोल रहा है कि दूसरा पेयर निकालिए जो कि इसके साथ एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ऐसा आप कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो। तो आप देखिए अनदर इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, तो ये 2x है, तो 2x प्लस 5y एंड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अभी आप देख लीजिए a1/a2 इज 1 एंड b1/b2 इज 3/5। तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में आप क्या जानते हैं कि ये जो है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जस्ट 2x प्लस 3y, ये पार्ट आपका सेम होता है पैरेलल लाइंस में, ये डिफरेंट आपको कुछ भी ले सकते हैं। तो इक्वल्स टू 5, ये आपके पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइन, अगर कोइंसिडेंट है तो ये सभी के सभी जो रेशियोज इक्वल होते हैं। तो अगर 2 है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 4x प्लस 3 2 जा 6y, जैसे इसका डबल कर दिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका एक कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 3.2 कवर किया जाएगा, यहाँ 3.1 कवर होता है। तो वीडियो में बने रहें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू।